द्रौपदी के पांव में मोच आ गई। युधिष्ठिर पांव को थोड़ा तेल से मालिश करने लगे। दूर से देखा, भीम ने, भीम के मन में आया, अरे भैया धर्मराज है, धर्म क्या बता रहा, और ये कैसा धर्म, पत्नी के पांव दबा रहे हैं। भाई से तो कुछ कहा नहीं, कुंती के पास गए, माँ के पास। माँ, मैंने ऐसे ऐसे देखा, भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे थे, और ये कैसे धर्म क्या बता रही, कौन सा धर्म है। और द्रौपदी भी आराम से बैठी महारानी की तरह पांव दबा रही है। कुंती ने कहा, तेरे भैया जो भी कुछ करते हो धर्म के अनुकूल हो, तब तू समझ नहीं पा रहा है, तुमको भी वही करना चाहिए जो तुम्हारे भैया। अच्छा, मैं भी द्रौपदी के पांव दबाऊं, मैं तो सोचा था भैया का दिमाग खराब, अब लगा पता मैया का भी दिमाग खराब। बात नहीं मानी, पहुंचे सीधे द्वारिका, पूरी बात बता दी। श्री कृष्ण ने पूरी बात सुन के भीम से कहा, अरे तुमको भी दबानी चाहिए थी पांव। अच्छा, मैंने सोचा भैया का दिमाग खराब, फिर लगा पता मैया का भी दिमाग खराब, अब लगा पता कन्हैया का भी दिमाग खराब, पूरा ही बेड़ा करके यहां से वहां तक। मैं पति होकर के, कृष्ण ये आप क्या कह रहे हैं, पति पत्नी के पांव दबाए। अरे तू नहीं जानता द्रौपदी के बारे में कौन है, जो भी हो मेरी पत्नी है। अरे तुमको नहीं पता हो, साक्षात भद्रकाली है, जो मर्जी हो, है तो मेरी पत्नी, मैं पांव नहीं दबाऊंगा। तुम देखना चाहते उसके प्रभाव को, मैंने मान लिया वो भद्रकाली है, कपालनी है, महारात्रि है, कालरात्रि है, हो जो मर्जी, है तो मेरी पत्नी, मैं कैसे पांव दबाऊं। अच्छा मेरी बात मानना, अब तुम जाओ दक्षिण दिशा में, थोड़ी दूर आगे चलकर एक जंगल आएगा, फिर वहां बहुत बड़ा वट वृक्ष होगा, तुम उस वट वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाना, फिर तुमको बताऊंगा मैं द्रौपदी क्या है, जो मर्जी बता लो, है तो मेरी पत्नी, प्रणाम नहीं करूंगा, पांव नहीं दबाऊंगा। अरे बैठ तो जाकर गए, बैठे पेड़ के ऊपर, मिल गया वो पेड़, बैठ गए। अचानक देखा बड़े बड़े देवी देवताएं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, फिर देवताएं मणियों के आसन कितने लगा दिए, सोने चांदी मणियों के आसन, एक एक करके देवताएं कुर्सियों पे बैठ गए। फिर देखा 4 कुर्सियां खाली, 3 एक बराबर सबसे बड़ी और उससे बड़ी चौथी एक कुर्सी, ये 4 कुर्सियां सिंहासन किसके लिए। फिर देखा देवी देवताएं इंद्र आए, सब आए, फिर वो अंत में जो 4 कुर्सियां थी उन 3 जो एक बराबर में थी, इन तीनों पे कौन बैठेगा। देखा तो आकाश से ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव आए, सब देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु मैं सबसे ऊंचे 3 कुर्सियों बैठ गए। अरे इनसे बड़ा और कौन होगा, चौथी कुर्सी सबसे ऊंची आसन पर, इस पर कौन। फिर देखा एक विमान आ रहा है, ऊपर से मणियों का झमझमाता हुआ, स्तुति होती आ रही है, उसमें से देखा कौन, अरे ये तो द्रौपदी है। सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हो गए। आइए आइए देवी जी, आइए महारानी जी, बैठ गए सबसे ऊंचे कुर्सी पे। ब्रह्मा जी को कहा, ब्राह्मण एकदम खड़े हो गए, जी माता जी कहिए। ब्रह्मा से कहा, सब सृष्टि कर्म के अनुसार कहां किसको जन्म देना सब ठीक चल रहा है, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। फिर शंकर जी को कहा, फिर पूछा समय पर सबकी मृत्यु हो रही है, सब ठीक ठाक, हाँ आपकी कृपा से सब चल रहा है। अरे बड़ा रुतबा इसका तो यहाँ भीम देख रहे हैं। फिर विष्णु भगवान को पुकारा, एकदम उठ गए, हाथ जोड़ के बोले, कहिए क्या आज्ञा। सृष्टि का संचालन उनके कर्मों के अनुसार समय पे ठीक ठीक फल दिया जा रहा है, हाँ आपकी कृपा से सब चल रहा है। अंत में भीम कहने लगा, जो मर्जी हो, है तो मेरी पत्नी, पांव नहीं दबाऊंगा, चरण नहीं छूंगा, प्रणाम नहीं करूंगा। इतने में द्रौपदी बोली क्रोध करके, यमराज। जो ही याद किया उसी समय यमराज भागे भागे आए, एक घड़ा उनके पास, एक खंजर उनके हाथ में, एक घड़ा खाली घड़ा रख दिया, खंजर रख दिया, चरणों में गिर गए। द्रौपदी से बोले, मातेश्वरी क्षमा क्षमा, मैंने खूब ढूंढा भीम को, कहीं नहीं मिला। आपने कहा था कि उसे गर्दन काट कर उसके खून से घड़ा भर के लाना। मातेश्वरी मुझको भीम कहीं नहीं मिला। मैं हस्तिनापुर भी देखा, द्वारका भी गया, वहां नहीं मिला।
कहीं नहीं मिला, मैंने सब जगह देखा, अब उसका खून कहां से लाऊं? ए भगवान, अच्छा क्या केशव ने मुझको यहां भेज दिया। इतने में नारद जी बोले, अरे धर्मराज कहां कहां भटक रहे, अरे वो तो यहीं आया हुआ है। अब घबरा गया, अरे राम राम। शंकर जी ने कहा, नारद के बच्चे बैठे थे, तुमने क्यों एड्रेस बता दिया? लेकिन अब धर्मराज को पता चल गया यमराज को यहीं आया हुआ है। लेकिन कहीं कुर्सी पे नहीं, वो बैठे थे पत्तों पे छिप के ऊपर, बट वृक्ष के ऊपर। अब देख रहा है कुर्सियों पे कहीं नहीं, फिर सोचा यहीं आया हुआ है, नारद जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कुर्सी के नीचे छुप होगा कहीं। तो कुर्सियों के नीचे देखा। भीम ने सोचा जो कुर्सियों को नीचे देख रहा है वो ऊपर भी देखेगा, और कहीं मैं दिख गया तो अभी गर्दन काटेगा और अभी मेरा खून, और द्रौपदी मेरे खून की प्यासी। फिर कहने लगा, कुछ भी हो है तो मेरी पत्नी, मैं मर जाऊंगा, पांव नहीं पकड़ूंगा। और जो ऊपर देखा अब घबरा गया, अब आई मौत मेरी। तो क्या किया भीम ने कि मुझको काटे, मेरा खून ले, इससे पहले आखिर है तो मेरी पत्नी, मैं क्षमा मांग ले तो कोई बात नहीं, घर की बात है। तो डाल के ऊपर चढ़ता चढ़ता ठीक द्रौपदी के ऊपर पहुंच गया, आसन के ऊपर। वहां से धड़ांग से छलांग लगाई, द्रौपदी के चरण पकड़ लिए, क्षमा क्षमा क्षमा। काफी देर तक, लेकिन द्रौपदी की तरफ से कोई बात ही नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। लगता है कि अभी भी क्रोध में है। चलो आंख से आंख मिलाऊंगा, थोड़ा सा मुस्कुरा दूंगा, है तो पत्नी, मेरी मुस्कुराहट देख करके मुस्कुरा जाएगी, क्रोध ठंडा हो जाएगा। चलो आंखों से आंखें मिला तो, लेकिन डर रहा है पत्नी क्या होगा। उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कब से मेरे पांव में पड़े, उठना है। कृष्ण पे देखा तो द्वारका पूरी आसन श्री कृष्ण बैठे हैं, ना कोई वट वृक्ष, ना कोई वन, ना कोई देवी देवता। ये क्या खेल? कपड़े झाड़ करके धूल में सन के उठे, किसको प्रणाम कर रहे थे, किससे क्षमा मांग रहे थे, कौन था? कहते द्रौपदी। फिर निकला कौन? आप। द्रौपदी में मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं शक्तिमान हूं, वो मेरी शक्ति है। जैसे मैं छिप करके समाज में रह रहा हूं, नर रूप में समाज में रह रहा हूं, इसी प्रकार वो भी नारी के रूप में समाज में आ रही है। इस समय मेरी अनेक शक्तियां अवतार ले चुकी हैं। तुम हो देवता, और द्रौपदी देवी नहीं है, वो महादेवी हैं। तो मैंने अपना प्रभाव दिखाया, सबके भीतर मैं ही हूं। तुमने प्रणाम किया था द्रौपदी को और निकला मैं, तो कोई किसी को भी प्रणाम करे, मेरा भाव करके करो, सबके भीतर मैं ही हूं।